दोस्तों अभी रिसेंटली मैंने कॉन्सेप्ट कार्ड की तरफ से आने वाली QKZ HI70 और QKZ AK6 अल्ट्रा इन दोनों IEMs के रिव्यू किया और इन दोनों IEMs के केबल में एक चीज़ कॉमन था कि दोनों में ही आपको 4N हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन फ्री कॉपर केबल देखने के लिए मिलती है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये 4N हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन फ्री कॉपर केबल होती क्या है और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। लेकिन उससे पहले कि हम इस वीडियो को शुरू करें, मैं आपको बता दूं कि QKZ HI70 के जो मैंने रिव्यू किया है उसमें केबल क्वालिटी के अंदर में गलती से मैंने ऑक्सीजन फ्री केबल के जगह में ऑप्टिकल फाइबर केबल बोल दिया है, तो उसको आप प्लीज़ करेक्ट कर लीजिएगा। और चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि ये 4N हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन फ्री कॉपर केबल क्या होती है। समझिए कि एक बिल्कुल नॉर्मल कॉपर केबल है। अब ये जो नॉर्मल कॉपर केबल है इसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती हैं जो बेसिकली नॉन कंडक्टिव होते हैं। अब क्योंकि नॉन कंडक्टिव रहेंगे तो जो ट्रांसमिशन होती है इलेक्ट्रॉन्स की उसमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, तो बेसिकली वो अच्छा नहीं होता है। तो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। मैं बस ऊपर से कुछ इम्प्योरिटीज बता रहा हूँ, बाकी एग्जांपल्स आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएंगे। जैसे कि कुछ मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे कुछ मिनरल्स भी हो सकते हैं। तो ये सब कुछ होता है इम्प्योरिटीज। और जब हम इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देते हैं एक कॉपर केबल के अंदर से, तब वो कॉपर केबल बन जाता है प्योर कॉपर केबल और हाई कंडक्टिव। अब ये जो केबल की स्पेसिफिकेशंस है इसमें मेंशन है कि 4N हाई प्योरिटी। तो ये 4N हाई प्योरिटी क्या है? देखो 4N भी होता है, 5N भी होता है, 6N भी होता है और ये बेसिकली इंडिकेट करता है कि वो जो कॉपर केबल है वो कितना प्योर है परसेंटेज के अंदर। जैसे कि अगर हम 4N की बात करें तो 4 9s ऑफ प्योरिटी, 4 9 99.99% प्योर कॉपर केबल को यूज किया गया है 4 9s में, ठीक है। इसी तरीके से 5 9 99.999% प्योर कॉपर केबल है। इसी तरीके से 6N 99.9999% प्योर कॉपर केबल है। बट मैं आपको बता दूं 5N और 6N की डिमांड जो है वो हायर एप्लीकेशंस में होते हैं। यहाँ पर क्योंकि ये ऑडियो अप्लायंस है उतनी हायर की ज़रूरत नहीं है, उतनी हायर प्योर कॉपर केबल की ज़रूरत नहीं है, 4N एनफ है। और अब समझते हैं कि क्या बेनिफिट्स है इस हाई प्योर कॉपर केबल की। वैसे तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल के साथ समझाने वाला था, बट ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी चीज़ है। दूसरी बात, ऑलरेडी अभी एक्सप्लेनेशन जो मैंने किया उसमें ही मैंने आपके साथ 2 बेनिफिट्स वैसे शेयर कर दिए, बट थोड़ा सा और डिटेल में लेंगे और टोटल 6 बेनिफिट्स हम आपको बताएंगे, ठीक है। सबसे फर्स्ट बेनिफिट होती है हाई कंडक्टिव, जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया। देखो केबल के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो फ्लो होते हैं, मूव होते हैं, तो वो क्योंकि हाई कंडक्टिव है, रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज जितने भी इम्प्योरिटीज है जो रेजिस्टेंस क्रिएट करती वो रिमूव हो चुके हैं, तो रेजिस्टेंस नहीं है, फ्रीली जो है वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। सबसे पहला बेनिफिट, और ये बहुत बेनिफिशियल होता है एक केबल के अंदर। नाउ सेकंड पॉइंट इज लो रेजिस्टेंस। ऑलरेडी मैंने ये पॉइंट भी आपके साथ एक्सप्लेनेशन में शेयर कर दिया है, बट थोड़ा सा डिटेल में समझिए। देखिए रेजिस्टेंस मतलब होता है रुकावट। जितनी रुकावटें आएंगी उतना एनर्जी ज़्यादा लगेगा, एंड रुकावटें जितनी कम होंगी एनर्जी उतना कम लगेगा, ठीक है। सेम केबल के अंदर में भी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इसका ट्रांसमिशन होता है केबल के अंदर में, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है, रुकावट नहीं है, तो एनर्जी लॉस कम हो रहा है, ठीक है। तो ये फायदा होता है लो रेजिस्टेंस का। नाउ थर्ड पॉइंट इज रिड्यूस हीट जनरेशन। और यहाँ पर मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल देकर समझाने वाला हूँ। समझो कि आप हो और आपका एक दोस्त है, ठीक है। दोनों के पास एक बहुत ही भारी सामान है जिसको एक जगह से दूसरी जगह में शिफ्ट करना है। फर्क क्या है कि आप जिस सामान को शिफ्ट करोगे उसमें व्हील्स लगे हुए हैं और आपका दोस्त जिस सामान को शिफ्ट कर रहा है उसमें व्हील्स नहीं है, मतलब उसमें फ्रिक्शन लगेगा। अब आप खुद सोच के बताओ किसको एनर्जी ज़्यादा लगेगा और किसकी बॉडी ज़्यादा हीट होगी। ऑफ कोर्स आपके दोस्त को, बिकॉज उसमें टायर्स नहीं लगे हुए, व्हील्स नहीं है, फ्रिक्शन होगा, उसको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एनर्जी ज़्यादा खाएगा और बॉडी भी ज़्यादा हीट होगा कंपेयर टू आपके। भाई ना तो एनर्जी आपको ज़्यादा लगेगा ना ही आपकी बॉडी ज़्यादा हीट होगी। सेम चीज़ केबल के अंदर में भी, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, इजीली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रही है केबल में, तो ट्रांसमिशन बहुत इजी हो जाता है, हीट कम होता है केबल। अब अगर केबल हीट कम होगा तो जो सेफ्टी है, स्टेबिलिटी है, वो भी तो इम्प्रूव होगी ना। फोर्थ पॉइंट इज लो सिग्नल लॉस। अब देखिए सेम एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं जो मैंने अभी आपको दिया। आपका दोस्त जहाँ पर सामान को शिफ्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह विदाउट व्हील्स, उसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन फेस करना पड़ रहा है, बट आपके में क्योंकि व्हील्स हैं आप इजिली सामान को ले जाओगे। और ऑफकोर्स ऐसा ही होगा कि आप अपने काम को जितने अच्छे से डन करोगे आपका दोस्त नहीं कर पाएगा, राइट। सेम चीज़ यहाँ पर भी है,
क्योंकि केबल को या इलेक्ट्रॉन्स को फ्रिक्शन मतलब रेजिस्टेंस यहाँ पर फेस नहीं करना पड़ रहा है, तो सिग्नल लॉस नहीं हो रहे, सिग्नल क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अब यहाँ पर क्या होता है, जो डिग्रेडेशन है वो प्रिवेंट होती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ, मानो ये ऑडियो इक्विपमेंट से HH70 और AK6 अल्ट्रा है ना, तो जो आउटपुट आने वाला है केबल से, है ना, वो बहुत ही हाई रेजोल्यूशन वाली होगी, हाई डेफिनेशन वाली होगी, डिस्टॉर्शन आपको कम देखने के लिए मिलेगी, तो ये फायदा होता है। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एंड रिलायबिलिटी। तो यहाँ पर केबल जो है वो मजबूत भी होती है, मोर रेजिस्टेंस टू स्ट्रेचिंग एंड ब्रेकिंग, केबल इजिली स्ट्रेच नहीं होता और टूटता नहीं है। नाउ सिक्स्थ एंड लास्ट पॉइंट, हायर थर्मल स्ट्रेंथ। देखो केबल अंदर से तो हीट हो नहीं रही, जैसा मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस पॉइंट में समझाया। अब अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो क्या होगा, ऑफकोर्स अंदर से गर्म नहीं है, तो बाहर का टेम्परेचर गर्म होने के बावजूद भी केबल मेल्ट या फेल नहीं होगी। अगर अंदर से भी गर्म होती तो केबल के मेल्ट होने के चांसेस और फेल होने के चांसेस बढ़ जाते। तो भाई ये सारे फायदे होते हैं 4N हाई प्रायोरिटी ऑक्सीजन फ्री कॉपर केबल की, जो कि इन दोनों IEMS HH70 AK6 अल्ट्रा में देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, जो कि इन दोनों ईयरफोन्स के केबल की स्ट्रेंथ को बनाती है ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग। नाउ आई होप दोस्तों कि आपको इस केबल क्वालिटी की स्पेसिफिकेशंस के बारे में सारी डिटेलिंग्स मिल गई होंगी। एंड अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यू मिली है देन थोड़ी सी आप मेरी हेल्प कर दीजिए इस वीडियो को लाइक करके एंड चैनल को सब्सक्राइब करके। एंड अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा देन आप इस वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। एंड इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।